बच्चों हम लोगों ने कई सारी मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया। राइस हो गया और जिसमें से आपका व्हीट हो गया, इसके साथ साथ हमने मिलेट्स के बारे में पढ़ा, हमने पल्सेस के बारे में पढ़ लिया, टी और कॉफी के बारे में पढ़ लिया। आज हम एक और जो आपकी मेजर क्रॉप है जिसके बारे में आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, 3 में से मान के चलना इनमें से कुछ ना कुछ पूछे जाने की उम्मीद बहुत रहती है। एक होता है व्हीट, दूसरा आपका राइस और तीसरा शुगर केन। एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक्स में से एक है बेटा ये। क्वेश्चन वही सेम होगा, ज्योग्राफिकल, व्हाट आर द ज्योग्राफिकल कंडीशन, व्हाट आर द फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन होगा, शॉर्ट में 4 नंबर में बनेगा और एकदम हलवा क्वेश्चन होगा। उसका आंसर आप इजीली लिख सकते हो, कोई टफ नहीं होगा बिल्कुल ही। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं शुगर केन के बारे में। आपके देश में शुगर केन क्या क्या है, कैसा है। ये इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप मतलब बेसिकली वही चीज जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल रहा है, या प्लांटेशन फार्मिंग का हिस्सा है कहीं ना कहीं, जो आपके प्रॉफिट को और ज्यादा मैक्सिमाइज करने की क्षमता रखता है। शुगर केन इज अ वैल्यूएबल क्रॉप यूज्ड मेनली फॉर द प्रोड्यूसिंग शुगर एंड द जैगरी। याद रखना बेटा, गुड़ और शक्कर को बनाने के लिए शुगर केन का इस्तेमाल आपके देश में बहुत ज्यादा होता है। टॉप प्रोड्यूसर कौन कौन से देश हैं, यानी कि आपके देश के कौन कौन से राज्य, कौन कौन से वो स्टेट्स हैं जो टॉप प्रोड्यूसर हैं। यूपी, ध्यान रखना बेटा, सबसे ज्यादा शुगर केन आपके देश में कहां होता है, यूपी में होता है। यूपी से रिलेटेड बेटा क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन कौन सी फसलें हैं जो सबसे ज्यादा होती हैं आपके उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले ध्यान रखना, शुगर केन है, पोटैटो है और आपका व्हीट है। इसका कल्टीवेशन जो है आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। चलो वापस आते हैं शुगर केन के ऊपर। शुगर केन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में होता है और कुछ आपको तमिलनाडु और बाकी स्टेट्स में भी आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है शुगर केन का। क्लाइमेट कंडीशन क्या होती है, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या होती है बेटा। शुगर केन ग्रोज इन द हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। गर्मी होनी चाहिए, उमस होनी चाहिए इस ऐसे क्लाइमेट में। और ऐसा क्लाइमेट कब होता है बेटा, खरीफ का सीजन, जिस समय में बारिश होती है उस समय गर्मी भी होती है। और बारिश के कारण क्या होता है, जब धूप निकल आती है बारिश के बाद, तो उस जगह पे देश जो अलग अलग जो जहां पे बारिश हुई है उन स्थानों पर उमस भी बढ़ जाती है, यानी कि ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप एक्सपीरियंस करते होगे इस चीज को, यूपी में रहते हो तो इस चीज को आप अक्सर ही एक्सपीरियंस करते होगे। आगे नीड फॉर द वाटर, बेटा लॉट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है शुगर केन का कल्टीवेशन में ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये खरीफ फसल भी है। काफी हद तक खरीफ सीजन में भी आपको देखने को मिलेगी और रबी के सीजन में भी इसका कल्टीवेशन होता है। ठीक है, जरूरी नहीं, आप फिक्स मत करो इसको खरीफ के समय पे। तो बच्चों यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि इसके कल्टीवेशन के लिए आपको ढेर सारा इरिगेशन के लिए पानी की ठीक ठाक रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए। अगर आप इसमें पानी नहीं दोगे तो शुगर के यानी कि जो गन्ना होता है आपका वो बढ़ नहीं पाएगा, बेकार हो जाएगा। और वही चीज लिखी हुई है, रेनफॉल रिक्वायरमेंट की बात हो रही बेटा, तो अराउंड 150 सेंटीमीटर, 75 टू 150 सेंटीमीटर रेनफॉल जिन स्थानों पर होती है उन स्थानों पर शुगर केन का कल्टीवेशन मेजरली किया जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, लॉन्ग ग्रोइंग पीरियड होता है कि इसका जो उगने का यानी कि जो इसकी खेती होती है लंबे समय तक देखने को मिलती है। यानी कि 2, 4, 5 महीने में हो गया, 10 से 12 महीने भी लग जाते हैं ग्रो करने में और मैच्योर यानी कि बड़ा करने में गन्ने को। सॉइल प्रेफरेंस कैसी होती है, फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए और क्लेई मिट्टी भी चल जाए। बेसिकली आपकी अलुवियल सॉइल जो आपकी होती है बहुत ज्यादा आइडियल सॉइल होती है, किसके लिए, शुगर केन के लिए। आगे लिखा हुआ रीरूटनिंग कैपेबिलिटीज या एबिलिटीज। बेटा एक बार अगर आपने गन्ना बो दिया तो उस गन्ने से आप क्या कर सकते हो, बार बार यानी कि कई सालों तक, 2, 3, 4 सालों तक उस गन्ने से उस जो रीरूट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको बार बार उस जगह पे क्या करना पड़ेगा, बुआई करनी होगी। उसी से आप क्या कर सकते हो, बार बार फसल को प्राप्त कर सकते हो। ये भी इसका एक बहुत बड़ा यूज है। मल्टीपल यूजेस में यूज होता है बेटा। मल्टीपल यूजेस मतलब क्या, आज के समय में शुगर केन से क्या हो रहा है, जब हम शुगर केन से बेटा शुगर या जैगरी बनाते हैं तो काफी ज्यादा वेस्ट निकलता है और उस सारे जो वेस्ट हैं शुगर केन का जो
काफी ज्यादा जो रस होता है, सीरा होता है, जो लिक्विड होता है, उसका इस्तेमाल बेटा कई सारे चीजों में बनाने में किया जाता है, जैसे कि एथेनॉल हो गया, मोलेसेस हो गया और पेपर फ्रॉम द बैगीज, जो उसका जो शुगर केन गन्ने का जो छिलका होता है, गन्ने का जो वेस्ट होता है, उससे हम क्या करते हैं, पेपर को भी बनाते हैं। आपके देश में ये भी पॉसिबल है आज के समय में। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें बेटा, तो शुगर केन एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, कैश क्रॉप है, कहीं ना कहीं आपके देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत पैसा जनरेट होता है इससे भी, और कई सारी जॉब्स को क्रिएट करती है रूरल एरियाज में, ध्यान रखना बेटा, और कंट्रीब्यूट करती है सिग्निफिकेंटली आपकी इकोनॉमी को। ठीक है, तो कुछ शुगर केन के बारे में आपको याद रखना, ये चीजें हैं। कब होती है, कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा जहां पे शुगर केन होती है, प्लांटेशन ये आपकी फार्मिंग का हिस्सा होती है शुगर केन, क्लाइमेट कंडीशन कैसी होनी चाहिए, रेनफॉल कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है बेटा। सॉइल प्रेफरेंस कैसी होती है, री रूटनिंग कैपेबिलिटीज होती हैं इसमें, ये सब चीजें शुगर केन से रिलेटेड आपको याद रखनी है। ठीक है, एग्जाम में सीधा शॉर्ट क्वेश्चन इससे बनता है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना और पढ़ते रहना इसी प्रकार से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने। थैंक यू बच्चों।